हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आप सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार। मेरा चैनल पीके इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं शुरू करते हैं फिजिक्स पढ़ाना। ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में मैं आज शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम एक ब्रांच है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। क्या अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसका नाम है क्या, प्रत्यावर्ती धारा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग कैसे कैसे जानेंगे, सब कुछ क्या क्या पॉइंट जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम जहाँ तक के बता पाए वहां तक के सही रहेगा। ठीक है। आप लोग उतना ही देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम शुरू से अब डेली रोज बनाएंगे वीडियो इस पे। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर अर्थात क्लास 12 की हम सभी चैप्टरों को खत्म करेंगे। डेली के माध्यम से डालेंगे वीडियो। ठीक है। तो आप शुरू रहना देखने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट। क्या? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ने से पहले हम जानेंगे क्या इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब क्या? विद्युत धारा। ठीक है। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसको बोलते हैं वो देखिए। ठीक। तो विद्युत धारा बोलते हैं क्या? आवेशों की आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या? विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अब देखेंगे। इसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द फ्लो ऑफ, ऐसे लिखें। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली। क्या? कंटिन्यूअसली। ठीक है। मतलब कि सतत प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक। तब यहाँ पास हम लोग आगे देखेंगे विद्युत धारा को नोटेशन किस, क्या नोटेशन। तो नोटेशन किससे हम लोग करते हैं? आई से, या छोटा आई से सूचित करते हैं। ठीक है। आई या छोटा आई से सूचित करते हैं। ठीक है। विद्युत धारा ये एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि है, या इसे बोल सकते हैं क्या? मूल राशि भी है। क्या? मूल राशि भी है। इसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक। आई बराबर क्यू बाई टी। यदि पूछ लिया जाए क्या कि डायमेंशन और एसआई मान, क्या एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, SI unit and dimension of electric current. क्या? SI unit and
डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का स्थायी मात्रा एवं बीमा। तो इसका बीमा और स्थायी मात्रा कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे आज। विद्युत धारा का कंप्लीटली इसमें कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए ना इसमें। ठीक, तो यहाँ बस हम लोग आई बराबर फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, आवेश। तो आवेश का स्थायी मात्रा क्या हो जाता है, कूलम, और समय का क्या हो जाता है, सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं एक एम्पियर, एक एम्पियर इक्वल टू एक कूलम, या एक कूलम प्रति एक सेकेंड। ठीक है, आप लोग पढ़ने से पहले, वीडियो चालू करने से पहले आप लोग कॉपी कलम जरूर लेकर बैठेंगे, ठीक ना, ताकि आप लिख सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये पूछे जाते हैं विद्युत धारा कैसा राशि है, ठीक, एक मूल राशि भी है, ठीक, कुछ है, एक प्रदिश राशि भी है ना, एक प्रदिश राशि है। क्यों प्रदिश राशि है, क्योंकि यह त्रिभुज योग का सदिश, ऐसे लिख क्या, सदिश योग का त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, प्रदिश राशि। ठीक, अब हम लोग यहाँ फंस जाने के विद्युत धारा का स्थायी मात्रा क्या जान चुके हैं कि कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है, अर्थात कि विद्युत धारा की स्थायी मात्रा क्या है, एम्पियर है। ठीक है, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड। और अगर दूसरे रूप में क्वेश्चन पूछेगा एक एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, तो एक कूलम प्रति एक सेकेंड हो जाता है। ठीक, अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे डायमेंशन। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, डायमेंशन। तो डायमेंशन देखेंगे तो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला से ही निकाला जाता है। ठीक है, आवेश का बीमा क्या हो जाता है, टी, और समय का क्या हो जाता है, टी। यहाँ से टी से टी कैंसिल, और क्या हो जाएगा, ए। यदि पूछ दिया जाएगा कि डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर इसमें नहीं है जीरो लिखते हैं, नहीं है जीरो लिखते हैं, टी नहीं है तो जीरो लिखते हैं, ये है तो वन, ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन। तो फिर से चलिए रिवाइज करते हैं एक बार हम लोग, आप लोग इसके सीरियस नोट लीजिएगा ताकि वीडियो आगे बढ़े। आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे हम अब, ठीक है। तो चलिए, लोगों हो गया होगा, आप लोग लिख भी लिए होंगे और इस तरह शॉर्ट भी ले लिया होगा। ठीक, तो अब मुझे चलता है आर। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे कि विद्युत धारा के बारे में। बताते हम लोग को इस विद्युत धारा के बारे में पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली, फिर ऐसे लिख सकते हैं, द कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर ऐसे नोटेशन इसको क्या बोलते हैं, आई, या आई द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात कि बड़ा लेटर या छोटा लेटर सभी सूचित कर सकते हैं। ठीक, अदिश राशि कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसे मूल राशि भी कहा जाता है क्योंकि मूल राशि में भी शामिल है। इसे प्रदिश राशि भी कहा जाता है क्योंकि यह सदिश योग का त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई बराबर क्यू बटा टी। साथ हिंदी में लिखना चाहे तो क्या, आवेश बाई समय, क्या, आवेश बाई समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इधर से क्या करें, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के स्थायी मात्रक एवं बीमा।
तो इसका सही मात्रा कैसे निकालें? फॉर्मूला का यूज किया, आई बराबर क्यू बटा टी। यहाँ से क्यू का क्या होता है? कूलम हो जाता है। ठीक है, आवेश का क्या हो जाता है? कूलम। और समय क्या हो जाता है? सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? एक। यहाँ से कुछ नहीं किया, बस यहाँ एक लगा देंगे, यहाँ एक लगा देंगे, यहाँ एक लगा देंगे। तो एक एम्पियर इक्वल टू क्या बोलते हैं? एक कूलम प्रति एक सेकंड। डायमेंशन क्या? डायमेंशन के लिए भी फॉर्मूला भी यूज किए। कैसे हो जाएगा? आई बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू आवेश का क्या हो जाता है? डायमेंशन एल टी। और फिर समय का क्या हो जाता है? टी। और टी से टी क्या करते हैं? कैंसिल हो गया क्या? सिर्फ ए। अभी हम लोग देखें डायमेंशनल इक्वेशन देखा, तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एम है नहीं तो जीरो, किसी चीज का पावर देते हैं उसका मान कितना हो जाता है? वन हो जाता है। ध्यान से देखेंगे इसमें। ठीक है, ए जीरो टी जीरो, और फिर क्या हो जाएगा? ए वन जाएगा। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए अभी साफ करते हैं ऐसा। अब हम पढ़ेंगे क्या आगे? पहले से साफ तो कर रहे। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रकार। विद्युत धारा प्रकार। ठीक है, तो विद्युत धारा दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। ठीक है, पहला हो जाता है कि डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा। या दिष्ट धारा। एक मिनट। जिससे बोला जाता है दिष्ट धारा। एक हो जाता है क्या? अल्टरनेटिंग करंट। क्या? अल्टरनेटिंग करंट। इसे बोला जाता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट करंट किसके बोलते हैं। डायरेक्ट करंट में क्या क्या होता है? हम लैंग्वेज बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने पर यहाँ बस टाइम नहीं है, बोल करके लिखवा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो डिस्क धारा यहाँ बस क्या? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड, जिससे बोलते हैं क्या? परिमाण। और प्लस डायरेक्शन। क्या? प्लस डायरेक्शन, जिससे बोलते हैं क्या? दिशा। दोनों क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं क्या? आवृत्ति। आवृत्ति हो जाता है कितना? 0 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज या हर्ट्ज को हम लोग बोल सकते हैं क्या? पर सेकेंड। या पर सेकेंड। तो इसका डेफिनेशन कैसे हम देंगे? और ध्यान से, वैसी धारा। या वैसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा। जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ, या समय के साथ आवर्त रूप से एक निश्चित आवृत्ति के बाद क्या नहीं बदलता हो। फिर से वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित आवृत्ति के बाद आवर्त रूप से क्या नहीं बदलता हो, उसे क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। क्या कहेंगे? दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा का आवृत्ति कितना होता है? 0 हर्ट्ज हो जाता है। या हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का स्थायी मीटर क्या होता है? हर्ट्ज होता है। या हर्ट्ज को हम क्या करते हैं? प्रति सेकेंड करते हैं। ठीक है, आप लोग को हर तरह से क्लियर कर रहे हैं आप। अब हमें देखना है इसका यही तक। यहाँ अगर इसका ग्राफ देखना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा होगा?
दिष्ट धारा का ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट, क्या डायरेक्ट करंट। तो इसका डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा हो जाता है, दिस वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा धारा का मान। अब देखिए ये हो गया टाइम को सूचित करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम हमेशा किसको रखते हैं, टाइम को, और इस पे किसको रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, क्या इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे कोई भी टाइम है, अगर यहाँ ले लेते हैं टी, तो धारा का मान वही मिल रहा है। अगर माना कि मानिए 4, तो T1 समय 4 एम्पियर, T2 समय में भी 4 एम्पियर, T3 समय में 4 एम्पियर। अर्थात कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, नो चेंज, क्या हो रहा है, नो चेंज, अर्थात कि बदल ही नहीं रहा है, ठीक। और यहाँ पास देख रहे हैं समय तो बदल रहा है, ठीक है। समय के परिवर्तन के साथ अगर ये नहीं बदलता है और डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहेगा, तब इसे हम लोग बोलेंगे क्या, दिस धारा, क्या दिस धारा। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इस पर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों क्या कर जाते हैं, चेंज, क्या हम चेंज करेगा, क्या चेंज कर जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तब यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो हो जाता है 50 हर्ट्ज हो जाता है, क्या 50 हर्ट्ज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। इन इंडिया के अंदर, इन कहा, इंडिया, इंडिया के अंदर कितना होता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और कुछ दिया जाए 60 हर्ट्ज अमेरिका के अंदर, कहा, अमेरिका के अंदर, इन अमेरिका, क्या पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा अमेरिका में कितना सप्लाई होता है, तो 60 हर्ट्ज, और इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 50 चक्कर करता है, और 1 सेकेंड में अमेरिका में कहा, अमेरिका में 60 चक्कर, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा क्या होगी, तो अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा हो गया कि वैसी करंट के, वैसी करंट जिसका परिमाण और दिशा, जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ, समय के साथ अर्थात निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ आवर्त रूप से एक निश्चित पुनरावृत्ति के बाद नहीं बदलता, क्या बदल जाता, क्या बदल जाता, ठीक है। फिर से वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय के सापेक्ष, निश्चित समय के सापेक्ष आवर्त रूप से एक निश्चित पुनरावृत्ति के बाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्त धारा, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कीजिएगा। अब ग्राफ ऑफ क्या बोलेंगे, एसी, एसी, एसी का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ से देखें तो क्या मिलेगा, देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि बदलता है, ठीक। फिर देखेंगे ऐसे, ऐसा ऐसे ग्राफ, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकालते और यहाँ पास जीरो होते हैं, और यहाँ से एक आधा सर्किल बनाते हैं, फिर नीचे सर्किल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अप डाउन करते हैं, ठीक है। ये हो गया कैसे, नॉन यूनिफॉर्म, या नॉन यूनिफॉर्म, यस, क्या नॉन यूनिफॉर्म है, इससे बोलते हैं क्या, असमान, असमान प्रत्यावर्ती धारा, असमान प्रत्यावर्ती धारा। अगर इसी प्रकार में
ऐसे 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 करें, इसको बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म प्रत्यावर्ती धारा। देखेंगे यहाँ पर पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी प्रकार से आप चलते रहे। अर्थात कि कहेंगे क्या कि बार बार क्या हो रहा है, बदल रहे, क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बाद में पढ़ सको या फिर बाद में रिवीजन करते रहना। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या इसके लिए पढ़ रहा हूँ, क्लास ट्वेल्थ के लिए या फिर एनी कंपटीशन जिसमें क्या चीज आता है, फिजिक्स का क्या आता हो, सिलेबस आ जा रहा है। ठीक है, जैसे हो जाता है क्या चीज, ईयर, फिर क्या हो जाता है एनडीए, ठीक है, फिर क्या हो जाता है आईसीसी, फिर क्या हो जाता है आर्मी, फिर ये सब एनी कंपटीशन, फिर बीएसएफ, बीएसएफ, आरएम या आर, इसके अंदर 40 फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसका भी टॉपिक्स कवर करते रहूंगा, लेकिन एक स्पेशली क्या है, स्पेशली हम पढ़ाने के लिए 12 क्लासेस जेई और क्या या जे नीट के लिए बहुत काफी फायदेमंद हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस सब वीडियो को देखते रहना, डेली आएगा, ठीक है, रोजाना डालेंगे। तो हो गया होगा आप लोग, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हम साफ है, ठीक है, हम लोग इतना जाने क्या परिभाषा जाने कि डायरेक्ट करेंट और अल्टरनेटिंग का क्या होता है, कितना अभिव्यक्ति का होता है, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही तैयार करेगा। ठीक, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करेंट के अंदर एक टॉपिक्स आ जाता है। क्या टॉपिक्स का नाम है हमारा, टॉपिक्स का नाम है हमारा एवरेज या एवरेज वैल्यू और अल्टरनेटिंग करेंट, क्या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, क्या प्रत्यावर्ती धारा औसत, आप लोग इसे हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत, औसत सिंपली क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम ये टॉपिक्स को साफ करते हैं, इससे पहले हम क्या बताते हैं और ध्यान से समझना है। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन, क्या इक्वेशन गलती से लिखा गया, आगे टॉपिक वर्ड है, इक्वेशन ऑफ एसी जनरेटर, क्या एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है,
एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का समीकरण, ठीक है, एसी जनरेटर का समीकरण, इसे हम सबसे पहले फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग कैसे, ठीक है। एक ले लिए क्या एस, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक, कैसे होता है एल टू एस, ठीक है। इसमें लेनी होगा आयताकार कुंडली जो कि जनरेटर में होता है, ठीक है। यहाँ से इसको ओमेगा से क्या कर रहा है, घुमा रहा है, क्या ओमेगा से घुमा रहा है, ठीक है। इसका सब बस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इससे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, हम लोग को निकालना है क्या, आई पर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें हम लोग क्या करना है, डिराइव करें। कैसे हम डिराइव करें, अगर कि ऐसी जनरेटर का समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए प्रूफ, प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग चलते हैं, ठीक, कैसे कैसे करेंगे वो अच्छी तरह से समझना है। हम लोग एक जानते हैं कैसे, फाइव इक्वल टू फाइव कैसे बी ए, अगर इसका कैसे एरिया क्या हो, ए क्या हो जाएगा, बी ए फर्स्ट हो जाएगा, बी फर्स्ट, ठीक है, बी ए फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ बस बी ए फर्स्ट था, यहाँ बस समय के साथ थीटा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, क्योंकि टर्निंग बोल्ट की कोणीय रूप में लगता है ओमेगा, और समय के साथ क्या करें इस, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा गुने टी हो जाए। तब यहाँ पर आई इक्वल क्या होता है, डी ए कॉस ओमेगा टी होता है। इससे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, now Faraday's second law, फैराडे के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, फाई सॉरी ई एम एफ इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाय क्या जान डी डी, क्या एम माइनस एम डी फाई बाय डी टी जाए, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या चीज, इक्वेशन फर्स्ट से है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या, इक्वेशन फर्स्ट से फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, तब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं e इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई क्या हो जाएगा डी टी। तब हम आगे यहाँ पर क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो माइनस एम डी फाई, फाई की जगह रख देना है डी ए कॉस ओमेगा टी, और अपन में क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो आप लोग को बच्चों को एक बात बता रहे हैं क्या, कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो मैथ के चैप्टर है वो पूर्ण रूप में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका मन हो तो लगते रहे, ठीक ना, तो आप लोग खुद से अच्छा से पढ़ो यार, ठीक है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, ठीक। चलिए एप्सिलॉन यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर, अगर डी कॉस ओमेगा टी अब क्या कर लेंगे डी, और यहाँ से ई बराबर माइनस एन डी ए प्लस डिफरेंशिएट, हम यहाँ बस बताते हैं क्या, डी कॉस थीटा बटा डी क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, दिस डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, एन डी ए कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन
ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। और टी तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, अब क्या मिला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर समझे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन बी ए को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस कर रहे हैं इसके लिए, तो ई बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, हाँ ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं ई नॉट, ठीक है। तब ई नॉट ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारे दो साइन के पास। अब हम चलेंगे आगे, इसी प्रकार से हम क्या चीज कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। जैसे कहता है ये बराबर जो होता है वो भी हो, क्योंकि दोनों क्या चीज है, एक वोल्टेज वे क्या है ईएमएफ, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक। देखिए बस इक्वल कर दिए, तो यहाँ पर सब क्या हो, ही नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही क्वेश्चन है मिल गया हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या करें कि भी बराबर हम जानते हैं आई है, क्या जानते हैं, भी बराबर आई, कहाँ से, ओम से, क्या ओम्स, ओम के नियम क्या कहता है, भी बराबर आई है, अर्थात बी समानुपाती आई का होता है, ठीक। तो अब हम लोग को क्या देखना है, आई नोट साइन ओमेगा टी, इसी पर भी इक्वल टू क्या होता है, आई नोट क्या हो जाए आर, ठीक है। यहाँ पर भी नोट, तब यहाँ पास भी इक्वल टू क्या रखेंगे, आई आर रख लेंगे, और इधर वी नोट की जगह पे रख लेंगे आई नोट इंटू आर, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई को क्या हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हमारा क्या यही है एसी जनरेटर जैसा इक्वेशन हो, एसी जनरेटर ये है जो हमने डिराइव करके सिखाया है, कैसे कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, मैंने सिखा दिया। अब आप लोगों को देखना है कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अगर कभी अब हम बताने वाले हैं कि होता क्या है, ठीक है, जहाँ सर क्या होते हैं, आई क्या होते हैं, आई नेट क्या होते हैं, वी क्या होते हैं, अब हम वो लिखने वाले, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है, आप अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक। अब हम देखिए देख सकते हैं, ठीक है? आप लोग इसको जो एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। आप कॉपी भी जरूर लीजिए, नोट्स से जरूर है मेरा, ठीक है, अल्टरनेटिव नोट्स बना करके पढ़ जाओगे, ठीक है। कोई अगर आने वाले एग्जाम फिजिक्स छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक से क्वेश्चन रखें। अब क्या करते हैं, सभी इक्वेशन को एक सीधा रखते हैं और क्या है, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। अब हम अल्टरनेटिंग करें, ये मान आधार की मिला क्या किया, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बनना है, तो यहाँ पास जीरो है, ठीक है, यहाँ पास ये ग्राफ क्या चीज का है, साइन का, अपन मैथ में पढ़ना वही है, ठीक है। ये जो लंबाई देखी ए और बी, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पास ये कहने किया आई, इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, आई नहीं साइन ओमेगा टी हो जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पास, क्या बोलते हैं पॉजिटिव हाँ सर्किल बोर्ड, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं निगेटिव हाफ सर्किल, निगेटिव हाफ सर्किल बोर्ड क्या, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में डिमो वाले धनात्मक अनात्मक अर्ध चर, धनात्मक अर्ध चर, इसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक अर्ध चर, क्या बोलते हैं ऋणात्मक अर्ध
चल ऋणात्मक अर्ध चल। तो अब देखना है यहाँ पर जिसे हम लोग बोल रहे हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो अब यहाँ बस क्या क्या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इसी को बोल सकते हैं जो एक जीरो साइन ओमेगा टी हो सकता है, ये लोग साइन ओमेगा टी हो सकता है। सही भी दिखाए यहाँ पास नीचे क्या होगा, ये वाला जो है सब पॉइंट पे इसे भी बोलते हैं आई नॉट। अगर वोल्टेज रहा था जीरो, अगर ये में रहा तीन, अर्थात कि सबसे ज्यादा जहां का मान होगा, जिस पीक वैल्यू होगा वहां पास क्या चीज होगा, पीक वैल्यू करेंगे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक, तो हम ध्यान से देखना क्या है कि नीचे क्या हो, तो नीचे हो जाएगा संबंध माइनस सी। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस वी। ठीक है, नीचे सभी मान माइनस देंगे, क्या देंगे आई इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे प्रकार ई इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन ओमेगा, इसी प्रकार ई बराबर माइनस सी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इतना बताएं क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बस आगे सूचित करते हैं क्या चीज कि ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बस क्या हो जाएगा पाई बाय टू, यहाँ बस क्या हो जाएगा और यहाँ बस क्या हो जाएगा पाई बाय टू, यहाँ हो जाएगा टू। अब यहाँ बस ये देखते हैं जीरो से ये पूरा जो होता है आवर टी से सूचित, लेकिन आवर प्रारंभ आवर टी जो कि फॉर्मूला क्या कहता है, एक होता है कोणीय है, ठीक है, कोणीय आवृत्ति जिसे हम सूचित करते हैं इससे ओमेगा, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टी का क्या हो जाए 2 पाई बाय ओमेगा, इसका सेकेंड में होता है क्या सेकेंड। ठीक है, ये आवृत्ति है, इसका हर्ट्ज में होगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़े, प्रति सेकेंड कैसा भी आवृत्ति इसका जैसा आता है हर्ट्जिंग होता है। ठीक, सबका कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आना है ना आना है जानने को। ठीक है, क्योंकि आपको अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट बिना समझ में आ गया होता है सब। ठीक है, और ना समझ में आया तो जरूर बताना, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना मार्क जरूर मेरे से। ठीक, चलिए पानी के लिए थोड़ा सा, अब हम ठीक हो गए अच्छी तरह से फिर से। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, हाँ सेशंस बना करके देंगे। ठीक, तो अब हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या इक्वेशन देंगे, आई नोट क्या, आई नोट को हम लिखते हैं क्या, एक है क्या लिखते हैं पीक वैल्यू ऑफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का शिखर में क्या लिखते हैं धारा का शिखर। ठीक है, दोनों को क्या लिखते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। यूनिट को क्या लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, विद्युत वाहक बल का शिखर, विद्युत वाहक बल का शिखर। ठीक है, अब यहाँ एक आई भी तरह था, एक भी तरह था, एक ई।
तो इससे हम लोग क्या इंस्टैंटनेस, इंस्टैंटनेस वैल्यू ऑफ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा का तत्क्षणिक, क्या तत्क्षणिक या तत्क्षणिक या तात्कालिक मान, ठीक है। और वोल्टेज को क्या होता है, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्ट का तात्क्षणिक, वोल्ट का तात्क्षणिक है, तात्कालिक मान। और ये को क्या बोलेगी, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का तात्कालिक या तात्क्षणिक मान, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हम पूरा नहीं तक बता रहे हैं, ठीक है। और अच्छा तरह से समझ आना चाहिए, क्योंकि सारा चीज टॉपिक से स्टार्ट, क्योंकि हर चीज मिलकर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लीजिएगा क्योंकि मिस रहेंगे इसमें, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स लेकर कुछ अलग चीज, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक। तो चलिए, हो गया होगा स्क्रीन शॉट। अब हम बात करते हैं क्या, अभी टॉपिक्स क्या है मेरा, ठीक है। हम अगले टॉपिक से ले, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसे बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। अब हमारा टॉपिक से रहेगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो इसे अब हम कैसे करेंगे, ठीक। अभी ध्यान से देखना है, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक। तो इसे हम लोग निकालते हैं, औसत किसको बोलते हैं, और इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि नोटेशन कैसे, ठीक। नोटेशन, नोटेशन करते हैं लोग आई रेखिक या ऐसे कहते हैं आई, या फिर लोग आई को करते हैं लगा के, ये सब है एवरेज, ठीक है। तो ऐसा मैं एवरेज करें, एवरेज करें का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि सिंपल सिटी में क्या लिखते हैं, आई डी, क्या आई डी। अगर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ बस कुछ भी लिख, अगर पॉइंट ए से कहा था तो मिलता, फिर पॉइंट ए से कहा मिलता है, यानी यहाँ का समय है टी1 से कहा था टी2, क्योंकि इससे लेकर टी1 से टी2, क्या टोटल समय, ठीक है। ये हमारा हो गया एवरेज का, ठीक एवरेज। तो तुम लोग अभी तो यहाँ पर साइन कर सकते हो, एवरेज एवरेज वैल्यू, क्या एवरेज वैल्यू इज, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ दिस हम लिखेंगे किसके लिए, फॉर फुल साइकिल, किसके लिए, फॉर फुल साइकिल, फुल चक्कर के लिए, किसके लिए
फुल चक्र के लिए। तो फुल चक्र के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ एस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ग्राफ बना है, एक जगह अर्ध जगह से और आधा जगह, इसे बोलते हैं पोल्स। जीरो से कहाँ भी कितना है, ऊपर, ठीक है। और पास में डाल देंगे सिर्फ 5, यहाँ पास 5/4, ये पास कितना हो जाता है 3/2, ठीक। और जीरो से कहाँ तक क्या हो जाता है 3, ठीक है। जीरो से 3 तक के जगह क्या होता है, आई का इक्वेशन आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम चले क्या होता है, आई एवरेज निकाल। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है, आई डी अपॉन क्या डी, कितना निकालना, फोर नीचे फोर नीचे तो ये 0 टू टी तक चाहे, 0 टू टी, जीरो से कहाँ तक चलना है, जीरो से कहाँ तक चलना है टी, ठीक। अब हम बस रखेंगे ना फुट फुट आई इक्वल टू आई साइन मेगा टी। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या होता है, 0 से टी, हम रख लेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू अपॉन में क्या होता है, या देखिए 0 टू टी, और आई एवरेज यहाँ से क्या मिलेगा, आई नोट को बाहर करेंगे, 0 टू टी बचेगा साइन ओमेगा एक इंटू डी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन टी का क्या हो जाएगा टी, और लिमिट लगा देना है क्या 0 से टी, ठीक। अब आगे करेंगे क्या, तो आगे करेंगे आई एवरेज, तब क्या मिल जाएगा, आई यहाँ बस इंटीग्रेशन साइन करके लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा, ठीक। और अपोर में क्या है, मेरा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा से लिमिट में 0 से था 3 तक, अब निश्चय क्या हो जाएगा टी माइनस 0, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर हो जाता है, अपर लिमिट लोअर, तब आई एवरेज आई, ठीक है। अब माइनस को ले लेना बाहर, अब ऊपर में भी, और ओमेगा को भी ले लेना बाहर, और ये यहाँ चला, ठीक। अब रख लेते हैं कॉस ओमेगा टी के जगह बढ़ा दी, और माइनस कॉस ओमेगा, एक बार क्या रखना टी के जगह, तब आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा की जगह रख सकते हैं क्या, 2 पाई टी गुणी टी माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0, ठीक है। अब आई एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यहाँ से टी से क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कॉस 2 पाई माइनस के कॉस 0 का 1, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ बस बदलते हैं, लेकिन यह एकदम साफ, ठीक है। अब आप लोग इसको भी सोचिए ना थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग इसमें टॉपिक्स है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, एकदम रीडिंग करेंगे, ठीक। देखिए क्या होगा, देखिए आई आई एवरेज इक्वल माइनस आई नॉट ओमेगा टी, कॉस 2 पाई का भी मान क्या हो जाता है, माइनस कट गया, आई एवरेज क्या होगी 0। ये याद रखना कि फुल साइकिल में आई एवरेज का वैल्यू जो होता है क्या होता है स्विंग, इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार, इसी प्रकार की एवरेज भी क्या हो जाएगा 0, ठीक, इन एवरेज भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अच्छी तरह से सीख गए होंगे, ये भी निकालने के लिए आई एवरेज फुल साइकिल में हमने सीख किया क्या कि 0 वोल्टेज भी क्या होता है, 0 ईएमएफ भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। सब में क्या हो जाते हैं 0, ठीक। अब हम सीखेंगे अगला टॉपिक क्या है, इसी प्रकार से फुल फुल साइकिल के लिए चल रही है। अब हम चलेंगे क्या फुल हाफ साइकिल, ठीक है। मतलब इससे एक बात होती है ये,
चलिए अब हम चलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एस फॉर हाफ सर्किल, क्या फॉर हाफ सर्किल अर्थ चक्र की, कैसे के अर्थ चक्र के लिए, अर्थ चक्र के लिए निकालेंगे। ठीक है, अर्थ चक्र के लिए कैसे होगा, बस लिखना या फिर निगेटिव वाला बना लो। ठीक है, यहाँ से इसका भी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा क्या होगा फिर। ठीक, चलिए चलते हैं कैसे आई फॉर्मूला क्या जाने, और यहाँ से जीरो, यहाँ से कितना अंतर है, जीरो टी बाई जीरो से टी बाई आई डी, और बटन में क्या है जीरो से टी बाई टू, क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ से क्या करते हैं, आई इक्वल टू आई नो साइन ओमेगा टी और पुट कर, क्या पुट, तो पुट करेंगे तो आई एवरेज इक्वल जीरो से टी बाई टू, और यहाँ से रख लेंगे हम साइन ओमेगा टी, साथ में डी टू डी टी, और जीरो से टी बाई टू हम तो है डी। चलिए आगे चलते हैं, हाँ फिर इस फिगर को साफ कर लेते हैं। ठीक, तो आगे हम देखेंगे आई एवरेज तो क्या होता है, आई नोट को हम बाहर कर देंगे जीरो टू टी बाई टू, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी, और फिर यहाँ टी, ठीक है जीरो टू टी बाई टू, तो आई एवरेज साइन क्या क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, और बटा में क्या है ओमेगा। ठीक है, और बाहर में क्या बचा आई नोट। ठीक है, और अपॉन भी यहाँ पास लिमिट लगा हुआ है जीरो से टू, और यहाँ से टी बाई टू माइनस क्या बचा जीरो टी बाई टू माइनस जीरो। अब क्या अगला स्टेप नीचे टू आई नोट माइनस को ले लेंगे तो बाहर, यहाँ से एक टू चला गया ऊपर, फिर आ जाएगा टी नीचे, अब यहाँ से लिमिट चेंज कर। ठीक है, तो लिमिट टी बाई टू रखेंगे टी बाई टू, और ओमेगा को भी क्या कर लेंगे बाहर, ठीक लगा देते हैं माइनस का, अपर लिमिट माइनस में होगा होता है, वापस ओमेगा को क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार आई एवरेज इक्वल टू माइनस टू आई नॉट बाई ओमेगा टी, इन्हीं से देखेंगे कॉस ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की फॉर्मूला टू पाई है क्या होगा तीन गुणे टी बाई टू, और फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस अब आई एवरेज इक्वल टू माइनस टू आई नॉट बाई ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्या होता है कॉस टू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस पाई का सॉरी कॉस पाई माइनस वन, क्या हमारा वैल्यू मिल गया आई एवरेज इक्वल टू माइनस टू आई बाई ओमेगा गुणे माइनस टू। यहाँ से क्या वैल्यू आया आई एवरेज इक्वल टू माइनस टू आई नॉट गुणे टू, इससे हम लोग रख लेंगे टू पाई बाई टी गुणे टी, यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या हमारा है टू आई नॉट बाई पाई। ठीक है, तो आई एवरेज जो होता है हाफ साइकिल में माइनस टू आई नॉट बाई पाई हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे आई एवरेज फुल फाइव साइकिल की ऐसे करेंगे माइनस माइनस का प्लस बने सब टू बटा पाई गुणे आई नॉट लिख सकते हैं, आई एवरेज होगा टू बटा पाई के वन 10.87 आई नॉट, तो भाग देंगे तो आ जाता है जीरो छः तीन सात आई नॉट। इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं, इसी प्रकार भी एवरेज होगा 0.637 भी इसी प्रकार ये एवरेज होगा 0.637। ठीक है, तो ये भी आप लोग का अच्छी तरह समझ लिए हो, देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हट जाते हैं।
चलिए आप लोग को फिर से एक बार में समझाते हैं, ठीक? क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ बेसिक, एवरेज वैल्यू ऑफ बेसिक फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन अर्थ चैप्टर के, ठीक है? यहाँ से क्या रखें, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रखें यहाँ से, फिर से उसी तरह से आई नॉट को क्या करें बाहर के, और साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है? और यहाँ बस क्या हो चुका है कॉस ओमेगा टी, फिर यहाँ से रिप्लेस करते हैं लिमिट और कॉस पाई का मान, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इसी तरह का सब आया आगे नहीं, देखो पाई का है, ठीक? हम निकालना सिखाते हैं थोड़ा सा। आवर, आवर क्या होता है टी, ठीक? टी तुमला क्या था 1/10, या फिर लिख सकते हैं 1/4, और आवर का है जो हो जाता है 1/आवृत्ति के इक्वल, 1/आवृत्ति के इक्वल हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पास देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं क्रम अनुपाती है, आवृत्ति का मान बढ़ेगा समेगा घट जाएगा, या फिर उसी पर क्या ऐसे हो सकता, ठीक है? दोनों का एक दूसरे के क्या होते हैं क्रम अनुपाती हो, ठीक है? आवर्त काल का स्थायी मात्रा इससे क्या होता है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है हर्ट्ज होता है, या हर्ट्ज को हम लोग बोलते हैं प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड बोलते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि आवर्त ठीक है इससे मतलब है, ठीक? तो यहाँ बस हम ये निकालना सीख गए, अब हम दीदी आज से वीडियो में हम लोग सीखें क्या क्या सीख, पहले हम लोग सीखें या इंट्रोडक्शन, क्या सीखेंगे इंट्रोडक्शन सीखा, ये दूसरा पॉइंट हम क्या सीखे सभी का डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन सीखे, फिर तीसरा एसी जनरेटर का इक्वेशन, क्या एसी जनरेटर का इक्वेशन, फिर एवरेज वैल्यू निकालना, क्या एवरेज वैल्यू निकालना, फिर क्या सीखेंगे हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल, दोनों में हम लोग एवरेज वैल्यू निकाला, जो कि सभी कितना नंबर के लिए आता है 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है? तो हम यहाँ से आप लोग स्क्रीन कर लेना साफ करते हैं, ठीक है? आगे हम क्या बताएंगे, ठीक है? आज क्लास यहीं तक एक छोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन आज से अगला मेरा टॉपिक्स क्या रहेगा, ठीक है? जो कि कल फिर टाइम टू टाइम वीडियो मिलने वाला स्टूडेंट आएगा, वीडियो नहीं मिलेगा, कल का टॉपिक्स रहेगा आरएमएस, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसे बोलते हैं आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है बता देते हैं आज, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है? तो इसमें हम निकालने सीखेंगे, ठीक है? छोटा सा क्लिप लिख देते हैं, आई आर एस का जो वैल्यू है आई नॉट अपॉन √2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसी प्रकार डी आर एस का जो वैल्यू आता है √2, ठीक है? फिर इसी प्रकार डी आर एस का जो वैल्यू आता है √2, ठीक है? ये सभी को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, या 0.707 या भी आर एन एस लिख सकते हैं 0.707, या ई आर एन एस क्या लिख सकते हैं 0.707, ठीक है? इसी प्रकार हम सभी लिख सकते हैं, और हम कल वीडियो को
इस पे बनाने वाले हैं, ठीक है, और लेकर के आएंगे इसके आगे का टॉपिक्स होगा, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर हम लोग बहुत बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक सीख लिए, ठीक है। चलिए ब्लॉग को नमस्कार, थैंक यू। आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को लेकर, और कल फिर लेकर आएंगे किस पे टॉपिक से हमारा लास्ट, ठीक है। आज का कल का टॉपिक है, आज का तो हमने बता दिया, ठीक है। तो अब कल रेडी रहना, ठीक है, और वीडियो दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, और लाइक जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक। और आप लोग एक काम नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत जोरदार चैप्टर है, इसका टॉपिक्स हमें सब बताएगा, ठीक है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन याद करके जाना है बिहार बोर्ड में, ठीक है। हमने पढ़ा था बहुत एग्जामों में, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आते हैं प्रश्न से। चलिए, ठीक है, तहे दिल से किया, ठीक है, चलिए, थैंक यू।